नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपार धन संपत्ति का मालिक था। व्यापारी के पास एक बड़ा बंजर भूमि का टुकड़ा था जो किसी काम का नहीं था। वर्षों से वह इस जमीन को बेचना चाहता था, परंतु कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। एक दिन कुछ व्यापारी आए, जमीन देखी और बिना कुछ बोले वापस चले गए। व्यापारी ने कई प्रयास किए, यहाँ तक कि गांव वालों को कई लालच भी दिए कि अगर कोई उसकी जमीन को बिकवा देगा तो वह उसे इनाम देगा, पर नतीजा शून्य मिल रहा था। थक हार कर सेठ गांव के पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा कि सेठ जी, गांव के पास जंगल में एक मंदिर है, वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां के देवता की महिमा अपरंपार है। वहां सच्चे मन से जो कोई कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ये सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह उस मंदिर में जरूर जाएगा और भगवान को महंगे से महंगा प्रसाद अर्पित करेगा ताकि उसकी जमीन बिक जाए। वहां जाकर उसने प्रसाद की सबसे पहली दुकान पर कहा कि मुझे सबसे महंगे प्रसाद की थाली दो। दुकानदार ने उसे सबसे महंगा प्रसाद दिया। व्यापारी ने महंगे प्रसाद की थाली उठाई और वह मंदिर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा, उसके सामने एक वृद्धा आ गई। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि बेटा, मैं 4 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। व्यापारी ने उस वृद्धा की ओर देखा और कहा कि अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूँ, तभी तो मंदिर आया हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में पहुंचते ही सेठ ने पंडित को प्रसाद दिया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई और भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी बंजर भूमि को बिकवा दो, मैं अगली बार इससे भी महंगे प्रसाद की थाली चढ़ाऊंगा। इसके बाद व्यापारी ने मंदिर की दान पेटी में 500 रुपए डाले और संतुष्टि के साथ बाहर आ गया। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई और वह यमराज के सामने खड़ा था और यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे। यमराज ने कहा कि तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा गया है और तुम्हें नरक में भेजा जाएगा। व्यापारी चौंक गया और कहा कि यमराज, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैंने जीवन भर मंदिरों में पूजा की और दान दिया। यमराज जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो फिर पीछे देखो। व्यापारी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही वृद्धा खड़ी थी जो मंदिर के बाहर भोजन मांग रही थी। यमराज ने पूछा कि इसे पहचानते हो? व्यापारी ने कहा कि नहीं महाराज। तब यमराज ने बताया कि ये वही वृद्धा है जिसने मंदिर के बाहर तुमसे रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं दिया। तुमने भगवान को महंगे से महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन तुमने इस वृद्धा को भोजन नहीं दिया। उसी रात इस वृद्धा की भूख से मृत्यु हो गई, परंतु इसके अच्छे कर्मों के कारण इसको स्वर्ग में स्थान मिला। ये सुनकर व्यापारी दंग रह गया, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। यमराज ने आगे कहा कि भगवान को तुम्हारे प्रसाद या तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही यह सृष्टि बनाई है। इसलिए इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह भगवान को कुछ दे सके। भगवान तो ये देखते हैं कि तुमने उनके बनाए हुए प्राणियों की कितनी सहायता की। यदि तुम उस वृद्धा को भोजन खिला देते तो तुम्हारा पुण्य वास्तविक होता और तुम्हारी जान भी बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यमराज की बातें सुनकर व्यापारी रोने लगा। उसने यमराज और वृद्धा से माफी मांगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। यमराज ने कहा कि कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इंसान को जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। और फिर यमराज ने व्यापारी को नरक में भेजने का आदेश दिया और वह चिल्लाते हुए अंधकार में समा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भलाई सिर्फ मंदिरों में दान देने या महंगे प्रसाद चढ़ाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। भगवान को किसी के धन या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को बनाया है। असली पूजा तब होती है जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि कर्म ही सत्य है। जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भी मिलता है। समय रहते सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है।
दोस्तों, इस कहानी से एक सीख ये भी मिलती है कि हम अपनी दौलत और दिखावे में ही लगे रहेंगे तो और इंसानियत को भूल जाएंगे और अंत में पछतावा ही होगा। इसलिए मंदिरों में दान देने से ज़्यादा जरूरी है कि हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं, किसी दुखी की सहायता करें और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें। और ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक और नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए सर्वांग मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।